हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम की जो आपकी बुक है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 7। और इससे पहले के पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। तो हम हर वीडियो में एक एक थ्योरम, कुछ एग्जाम्पल इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में भी हम एक एग्जाम्पल और एक थ्योरम या कहो एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ लेट ए एंड बी टू इवेंट्स। ए और बी आपके दो इवेंट्स हैं। ए की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और बी की प्रोबेबिलिटी है 5/8। आपको प्रूव करना है कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमेशा 3/4 से बड़ी होगी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 3/8 और 5/8 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये अगर मैं एक पूरा अपना यूनिवर्सल सेट कंसिडर करूं और इसमें लूं अपना सेट ए और यहाँ पे लूं सेट बी, तो आप देख सकते हो कि ए जो है वो ए यूनियन बी पूरे से छोटा ही होता है हमेशा। ठीक है ना। तो ए जो है वो ए यूनियन बी का क्या रहता है, सबसेट रहता है। ठीक है, और पी, इसका मतलब पी ऑफ ए अगर मैं निकालूँ यानी प्रोबेबिलिटी ए की निकाली जाए तो वो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी से हमेशा कम आएंगी। अब प्रोबेबिलिटी ए की आपको क्वेश्चन में 3/4 दे रखी है, दैट मीन्स 3/4 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी पी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 3/4 से बड़ा हो गया। यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है इंटरसेक्शन की। तो भाई हमारे पास एक ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है विच इज़ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका पी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है। ठीक है, और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से हमेशा छोटी होती है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी 1 से हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये भी आपकी 1 से हमेशा छोटी होगी। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, 3 इसकी वैल्यूज पुट करी, 3/4 प्लस 5/8 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब एक चीज़ और, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ, यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका बी से तो छोटा ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बी की प्रोबेबिलिटी से छोटी होगी और बी की प्रोबेबिलिटी इज 5/8, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी विल बी लेस देन इक्वल्स टू 5/8। क्लियर। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 3/4 पी ऑफ ए की, 5/8 पी ऑफ बी की, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर मैं वहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास आएगा 3/4 प्लस 5/8 माइनस 1। इसे एलसीएम लेके हम 8 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा दैट 3/8 इज लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3/8 से हमेशा बड़ा होगा और यहाँ हमने दिखाया कि 5/8 से हमेशा छोटा होगा। और हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लाइज बिटवीन 3/8 एंड 5/8। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, यही चीज़ दिखा रहे हैं फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, आपका पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमेशा पी ऑफ ए से छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट होता है और ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है। अगर मैं इस सबसेट्स पे प्रोबेबिलिटी लगाऊं तो मेरे पास यही वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, बची मेरे पास ये कंडीशन पी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, वो भी हम अभी दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए इन सभी रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए हमने सेट ए को इस तरीके से लिखा है और ये मैं आपको समझाती हूँ कैसे लिखा गया है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हमारा ए, ये हमारा बी। ठीक है, अब देखिए ये आपका है ए, ये है आपका बी, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगर मैं ए को लिखना चाहूँ, ध्यान से देखिए, ये इस ए सेट को लिखना चाहूँ तो ये एक तरह से क्या क्या है, आपका दो चीज़ों का यूनियन है। कौन सी दो चीज़ें? एक तो आपका ये यानी कि ए इंटरसेक्शन बी और एक आपका ये वाला हिस्सा। अगर मैं इस वाले हिस्से की बात करूँ तो ये है क्या, ये ए का वो पार्ट है जो बी में नहीं है, यानी ये एक तरह से ए का इंटरसेक्शन है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ।
और अगर मैं इन दोनों का कर दूँ यूनियन तो मुझे मेरा ए मिल जाता है। तो यानी कि ए कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। और आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों सेट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये जो कौन कौन से सेट्स हमने बनाए हैं, एक में ये येलो शेडिंग वाला और एक हमारा ब्लैक शेडिंग वाला, इन दोनों का यूनियन करके आपको पूरा सेट ए मिलता है। और इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दे आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? तो समझते हैं। अब अगर डिसजॉइंट होते हैं तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो फाई है। तो पी ऑफ ए का वैसे हमारे पास ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इन दोनों के यूनियन की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो वो सिंपली पी ऑफ दिस प्लस पी ऑफ दिस होगी, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। तो यहाँ अब मैं दोनों साइड प्रोबेबिलिटी ले लूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। भाई हर किसी की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो से तो हमेशा बड़ी होती है और वन से हमेशा छोटी होती है। तो अगर मैं इसे ज़ीरो से रिप्लेस कर दूँ देन आई विल गेट अ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। ठीक है, तो पी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास ये चीज़ प्रूफ हो गई, यानी पहला जो ये पार्ट था ये हमने प्रूव कर दिया है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से पी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसी सेम वे से। ठीक, अब पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। अब पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, दोनों साइड पी ऑफ ए ऐड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास यहाँ पी ऑफ ए आ जाएगा, यहाँ भी पी ऑफ ए आ जाएगा। क्लियर? अब ये पूरा जो है ये फॉर्मूला तैयार हो गया पी ऑफ ए यूनियन बी का। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए। तो हमारा ये वाला पार्ट भी प्रूव हो चुका है, ये आपका ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो चुका। हमने फर्स्ट कर दिया, सेकंड कर दिया, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। उसके लिए हमने क्या लेकर चले हैं, हम पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं एंड विच इज़ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से मैं ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला निकालूँ तो इट विल बी ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, अब हर किसी की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो से बड़ी होती है तो ये वाली पूरी प्रोबेबिलिटी भी ज़ीरो से बड़ी होगी। आप इस टर्म को ले जाओ उधर तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी। तभी तो वो पॉजिटिव हो पाएगा जब आपकी ये पूरी पॉजिटिव टर्म बड़ी होगी इस नेगेटिव टर्म से। क्लियर? तो यानी तीनों रिजल्ट प्रूव करने के बाद निचोड़ जो हमारा निकला वो ये निकला कि पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी एंड इट इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। क्लियर? तो चीज़ें बहुत आसान हैं, थ्योरम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, और ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आपको 8 नंबर में, 4 नंबर में, किसी भी और मतलब 16 नंबर में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो वो भी बहुत आसान सा ही होगा आपका इस मैथमेटिकल स्टैट्स की बुक का। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो पेपर के लिए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल and press the bell icon to get instant notifications of all our videos. That's all in this video. I'll next video में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।